मिसलेनियस है किसकी, चैप्टर 10 क्लास 11 पार्ट 4 है। कोशिश करेंगे इसी में सारे हो जाए, नहीं हो गए तो भैया पार्ट 5 भी लॉन्च कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज, पूरे इस एक्सरसाइज में सबसे अलग है। क्यों ये अलग है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोगों ने तो खैर पढ़ ही लिया होगा। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x और y की वैल्यू बताइए, तो कोई भी बच्चा x और y की वैल्यू नहीं बता पाएगा। क्यों? अननोन वैल्यू कितनी है? 2। अननोन वैल्यू कितनी है? 2। तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए थी। अदरवाइज आप ऐसे निकालें कि हम अपनी तरफ से लेट कर सकते, पुट x इक्वल्स टू 1 तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ लेट कर लो, x इक्वल्स टू 2 तो y आ जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी। यस और नो? छोड़ो यार, उससे होता रहता है, ठीक हो जाता है। तो कितनी वैल्यूज आएंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ। तो फाइनली, और चलो एक और एग्जांपल से आपको बता देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 है मान लो, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1 है। मैंने आपसे कह दिया कि x प्लस x वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, कभी फाइंड नहीं कर पाओगे आप। क्यों? अननोन वैल्यू 3 है, 1 2 3, तो इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए। मतलब जितनी चीजें आपको फाइंड करनी है तो यार उसके लिए हमारे पास डाटा भी तो होना चाहिए। ठीक है ना? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्यों मैंने ये आपको चीजें बताई, मतलब अगर जितनी चीज फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास डाटा भी होना चाहिए। बात समझ आ रही ना? बस ये बस याद रखना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, कह रहे हैं कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बात कर सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बताते हैं प्यारा सा। ये रहा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए बी और सी, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। 90 के सामने वाली क्या होती है डियर? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है जी, तो इसके कोऑर्डिनेट है, कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल हैज एंड्स, मतलब ये रही हाइपोटेन्यूज और इसके एंड, किसी को कुछ भी ले लो, सपोज इसको ले लिया -4,1 और मैंने इसको ले लिया 1,3। बात समझ आ रही है? फिर कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। मतलब इस इक्वेशन में क्या फाइंड करना है हमको? टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है? हमको यार फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। अब सुनो ध्यान से, 2 तरीके से बताऊंगा इसको। ठीक है, पहला वाला तरीका, और सारे तरीके ठीक है, कंसेप्ट के लिए बस आपका होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूंगा, मैं चलो सॉल्यूशन निकाल लो, अगर मैं आपसे कहूँ ए बी की इक्वेशन, तो हमको पता है ए बी एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से होती हुई जा रही है। तो क्या ए बी की इक्वेशन ये नहीं हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1? यस और नो? पक्की बात है ना? ये ए बी की इक्वेशन आ गई, तो ये x1 ले लो और ये y1 ले लो। पक्की बात है? ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूं इक्वेशन ऑफ बी सी निकालो, तो बी सी भी एक देखो पॉइंट से होती हुई जा रही है। यस और नो? पक्की बात है ना सर? तो इसकी बजाय y माइनस y1 बराबर, अब इसका जो स्लोप है मतलब m, तो अब सुनो यहाँ पे इसका मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ -1/m, तो क्या कोई डाउट हुआ? बहुत से बच्चों को डाउट हुआ। कैसे? सुनो, इस लाइन का स्लोप अगर m है तो इसका -1/m होगा। क्यों? ये दोनों आपस में क्या है? 90, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो ये m है और इस वाले का स्लोप पता नहीं -1, तो इस वाले का स्लोप क्या हो गया? चमका। तो इसका स्लोप, ये इक्वेशन 2 आ गई। ये भैया दोनों इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब अगर यार हमको और कैसे m मिल जाए, m तो आंसर नहीं आ जाएगा? कैसे भी m मिल जाए तो आंसर नहीं आ जाएगा? नहीं यार बात समझ में? तो यार इस इक्वेशन में देखो अननोन वैल्यू कितनी? y m x के 3 हो गई। अननोन वैल्यू कितनी? y m x। इक्वेशन कितनी है? 2। कोई भी बंदा, मैं नहीं, कोई भी बंदा यहां पर m की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पहला मेथड है, दूसरा भी मैं इसका बताऊंगा। ऐसे केस में मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और किसी ने आपसे पूछा कि x की वैल्यू बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। तो केवल ऐसे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकते हैं। x को 1 लेट कर लो, y को चाहेगा 2 लेट कर लो, वो सब आएगा। सेम कंडीशन यहां पर होगी। हम भैया यहां पे कोई बंदा आंसर नहीं निकाल सकता, तो हम भी यहां पे m की वैल्यू लेट करेंगे।
तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो सकते हैं। कितने? आप एक बार M1 लेट कर लो, M2 लेट कर लो, M3 लेट करो, जितने भी लेट आप कर सकते हैं उतनी ही इक्वेशन इन लाइन की हो जाएंगी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल? एक बात सुनो, ये इस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी, आप कहोगे सर इस लाइन की सर मतलब इनफाइनाइट कैसे इक्वेशन हो रही? एक बात सुनो यार, ये कोऑर्डिनेट जो हैं कार्टेशियन प्लेन पर ही होंगे, ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल हमने इस तरीके से रख दिया, तो ये लाइन की इक्वेशन ऐसी होगी। क्या मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे भी तो रख सकता हूं? अब लाइन की इक्वेशन ये हो गई। मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे भी रख सकता हूं, लाइन की इक्वेशन हर बार चेंज नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में स्लोप चेंज हो रहा है। इस लाइन का स्लोप अब ये हो गया, इस लाइन में स्लोप 0 हो गया, इस लाइन में ये रहा स्लोप, ये रहा स्लोप, तो हर कंडीशन में स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होंगे, ये दिमाग में पहले रख लो। बात समझ आ रही है? तो अगर m की वैल्यू 1 लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी ए और बी की, 2 लेंगे तो भी आ जाएगी, 3 लेंगे, 4 लेंगे, इनफाइनाइट। जी m की वैल्यू तो हम उससे निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। नहीं, इसका तो स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके से हमें मतलब ही नहीं है। हमको स्लोप तो इस लाइन का चाहिए कि ये पॉइंट कैसे भी हमें पता लग जाए जुगाड़ करके, तो वो नहीं लग रहा है। क्यों? इक्वेशन हमारे पास 2 हैं डियर, और अननोन वैल्यू 3 है, x y m। ना x की वैल्यू पता है, ना y की, ना m किसी की हमको नहीं पता है। बात समझ आ रही है? तो m की वैल्यू जितनी आप लेट करते जाओगे उतने ही आंसर इसके आते जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में पीछे या किसी भी बुक में, हर बुक में ये क्वेश्चंस है, वहां पे आंसर दिए गए हैं, तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आएंगे, वहां पे उन्होंने आंसर लिखा है। अब वो उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं, बट आप अगर किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट है इसका। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। बात समझ आई? लेकिन अब दूसरा मेथड बताएंगे जो आपको स्कूल में करके आ सकते हो। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया इस क्वेश्चन का। m की वैल्यू कुछ भी लेट करते जाओगे ये आंसर आता जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? अब इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, जो आप लोग स्कूल में करके आ जाना। अगर नंबर वाली बात है, मैं नंबर पे बिल्कुल नहीं जाता हूं, बच्चों को रटाए। अगर मैथ्स को रटोगे तो मैथ्स और हिस्ट्री में अंतर नहीं रहेगा। कंसेप्ट समझो कि हम यहाँ पे हम नहीं, कोई भी इसका आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे सपोज यार मैंने आपसे कहा भागो जाओ यहाँ से, तो आप बोलोगे ना कहाँ सर, कुछ इंफॉर्मेशन तो दो मुझे, कहाँ पर जाना, वो तो ऐसे ही घूमता रहेगा फिर। तो यहाँ प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, हम क्या कोई भी इसका आंसर नहीं निकाल सकता। बात समझ रहे ना आप लोग? तो अब इसका प्रॉपर आंसर नहीं निकाला। दूसरा मेथड देखिए, अगर आप आंसर के लिए पढ़ते हैं कि आपको एनसीईआरटी से आंसर चेक करना है, तो वो मैं अभी आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ। ठीक है, इसे हटाओ आगे। अब लेकिन देखिए जरा कि हर जगह लोगों ने इसका सॉल्यूशन कैसे बताया। जब मैंने आपसे कहा यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो तुरंत आप कहोगे सर 1,3 और -1,4 को अगर हम कार्टेशियन प्लेन पर लेते हैं लाइक दैट। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -y एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है। ठीक है जी। अच्छा अब देखो जरा, इधर कहीं -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, इधर 1 होगा। मैं 4 तक ही लेता हूँ क्योंकि 4 तक ही मैक्सिमम गया है समझाने के लिए आपको बस। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2। अब एक हाइपोटेन्यूज के दो एंड, एक x पे जाओ 1, y पे जाओ 3, x पे जाओ 1, y पे जाओ 3, ये रहा, और x पे जाओ -4, y पे जाओ 1, यस और नो, ये रहा। तो ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये इस तरीके से वो ट्रायंगल हमने ये बना दिया। ऐसे ही तो ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल इसी तरीके से बनेगा ना भाई। चलिए अच्छा, ये मान लो A है, ये B है, ये C। तो क्या आप A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1,3, और इसके कितने? अब पढ़े लिखे तो हो यार। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या 1,1 नहीं हो गए? क्या B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,1 नहीं हो गया? यस और नो। लेकिन हमने राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाया। एक और भी ज्यादा होशियार बच्चा निकला, उसने कहा सर ऐसे क्यों? सर आप ऐसे भी तो बना सकते थे भाई, आप ऐसे भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते थे। और सही बात है, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं हमारे पास। अगर एक हाइपोटेन्यूज है तो आप दो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, यस और नो। इसीलिए पीछे बुक में देखना 2 आंसर आ रहे होंगे।
चल अभी देखो मत यार, थोड़ा तो विश्वास करो। चलिए अच्छा, अब देखते हैं। तो ये ए बी, इधर बी ले लिया और इसको सी ले लिया। हमसे डी ले लो अपने हाथ में भी। तो चलिए, तो इस पॉइंट की सुनो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4,3, क्योंकि इस पे -4 और ये कितना आ गया, पक्की बात है ना। तो यार अब हमसे बोला गया बीसी की इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन ऑफ बीसी, चलो वैसे आप निकालोगे लेकिन हम चलो बता देते हैं डायरेक्ट भी कैसे आएगी। डायरेक्ट भी कैसे आएगी, ये 1 है हमारे पास यहाँ, ठीक है। देखो चलो, अगर आपको जो बच्चे थोड़े से मतलब इतना दिमाग नहीं है तो वो कैसे नहीं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 और 1 है, इसके कितने 1,1 और इसके कितने हैं, तो इसको ले लो यार x1 y1 x2। जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई, y - y1 बराबर, फिर मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कि क्यों इतना लिखा, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। तो y - y1, ओम शिव ओम, तो यार ये तो 0 ही हो गया, आगे लिखने की तो रिक्वायरमेंट नहीं, सीधे y बराबर 1 नहीं लिख देंगे। और वैसे भी ये 1 से होती हुई जा रही है लाइन, ये कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगी, इस पूरे लाइन पे y क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। आ रही बात समझ, लेकिन ये BC है और हमको पता, सुनो ये इसकी इक्वलित होगी, तो क्या ये रेक्टेंगल नहीं है, तो इसकी इक्वेशन, और तो ये भी तो उसकी एक लेग हो सकती है। तो इक्वेशन ऑफ AD या D है, तो ये y = 3 हो जाएगी। अब ऐसे ही इसकी निकालते हैं, कि इसकी भी कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ AB, तो AB 1 पे जा रही है तो x = 1 और एक हो जाएगी x = -4। देख लेना आंसर यही आ रहा है। अब चेक कर लो, पैरेलल टू y एक्सिस, इस तरीके, जल्दी चेक करो जल्दी से। 17 क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10, जल्दी से चेक करो फिर आगे बढ़ते हैं यार। क्लियर है, x1 y1 हो तो क्या, x1 y1 y3 ये तो इक्वेशन है ना लाइन की। लेकिन ये सुनो, ये स्पेसिफिक आ गई, लेकिन अभी मैंने कहा था कि ये इनफाइनाइट होंगी, ऐसा बोला था, तो वो तब कहा था। देखो अब हर क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन हमने कार्टेशियन प्लेन पर किया, और आपने देखा होगा इतने क्वेश्चन थे हमको कोऑर्डिनेट दिए गए थे, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन जो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाकर किया है ना, अदरवाइज तो हम लोग ऐसे लेट करके करते थे उस तरीके ना। तो इसीलिए इसके आप जैसे मैंने पहले बताया वो भी एक लॉजिक है, वैसे करके आ सकते हैं पूरा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि कंसेप्ट वो भी है, ठीक है। उससे भी आंसर ये आएंगे। अब इनफाइनाइट आएंगे, उसमें ये भी होगा, उसमें ये भी होगा यार, बात समझ आ रही ना। तो m की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो ये हमने एकदम क्लास 10th की तरह कर दिया, लेट कर करके। क्लियर है, पक्की बात है भैया, हटें बढ़े। चलो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके पहले ना। कह रहे फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। यार बच्चों वाला क्वेश्चन, ये एक लाइन है x + 3y = 7। इस लाइन को कंसीडर करो कि ये प्लेन मिरर है। कह रहे एक पॉइंट है 3,8, मान लो ये रहा। अब ये अगर मिरर है तो इसकी इमेज बनेगी, और प्लेन मिरर में हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अगर मैं इससे इसको मिलाता हूं तो ये मिड पॉइंट होगा, यस और नो, पक्की बात है। अब कह रहे h, k के कोऑर्डिनेट बताओ, बस ये बात है। अगर ये मिड पॉइंट है, मान लो ये A है, ये B है, ये C, तो ये 1 1 ले, हम लोग लेट कर सकते, 2 2 लेट कर लो, x लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते, क्योंकि इनका रेशियो इक्वल आएगा। अगर आपने 1 1 लिया तो भी रेशियो बना रहा है, 2 2 लिया तो भी रेशियो बनाएगा, 2/2 बना जाएगा। क्लियर है। तो बस लॉजिक ये है, कैसे भी जुगाड़बाजी करके h और k की इक्वेशन फाइंड करो। तो कितनी चीजें फाइंड करनी है, 2 इक्वेशन कितनी होंगी, 2। अगर एक इक्वेशन बनाई तो कोई भी बंदा फाइंड नहीं कर पाएगा। तो सुनो अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक बात सुनो, बताओगे एक बात यार, ये एंगल 90 नहीं होगा, सीधी लाइन जा रही है, तो ये भी एक लाइन है, मान लो ये L1 है, ये एक लाइन L2, क्या इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं स्लोप ऑफ L1 एंड स्लोप ऑफ L2 -1, यस और नो, पक्की बात है यार। तो L1 का स्लोप क्या होगा, L1 तो y2 - y1, तो k - 8 h - 3, और L2 का स्लोप क्या होगा, चलो L2 का स्लोप जो होगा ऐसे निकालेंगे, y एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ये हो गया +7, तो y = क्या होगा -1/3x। चमका। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y = mx + c से कितना होगा -1/3, तो इसका कितना होगा, कितना हो गया ये -1,
इससे ये क्या हो गया, शहीद हो गया। 3 उस तरफ चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई सर नहीं आया समझ में। क्या नहीं आया बता, 1/3 कैसे आया? कैसे आया। देखिए 2 लाइन है, एक लाइन यार हमारे पास L1 है, एक L2 है, इन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, -1, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसको ले लो यार x1 y1 x2 y2, तो k - 8 अपॉन x2 - x1 h - 3, ठीक है। अच्छा जी, इस लाइन का स्लोप, जब इस लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y को एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ठीक है। तो माइनस से कंपेयर कर देंगे, y = mx + c, तो m कितना हो गया, -1/3, ठीक है डियर। और इनका प्रोडक्ट करके आंसर क्या आएगा, -1 आता है। तो भाई -1 से -1 कैंसिल हो गया, 3 उस तरफ चला जाएगा, तो k - 8 अपॉन h - 3 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, तो k - 8 3h - 9, ये सब लेके आओ, ये k उस तरफ लेके जाओ, तो 3h - k = 1। एक इक्वेशन निकल गया, ये भी तो हमको एक और चाहिए। तो यार देखो एक और कैसे, अब सुनो, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसको ले लो m1 और ये m2, ये तो x1 y1 x2 y2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, क्लास 10 में पढ़ा था, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस, अगर ना भी सेक्शन फॉर्मूला लगाते मिड पॉइंट से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझा देते हैं तो सही रहता है। चलिए m2 तो क्या है, 1 है हमारे पास, x1 कितना है 3, तो ये 3 हो गया, प्लस x2 कितना है h, और m1 तो 1, m2 भी 1, तो 2 आ गया, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा ऐसे 8 + k / 2, ये निकल के आ गया x, k। क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार। तो x की जगह रख दो भाई दिस, और प्लस 3y कितना है, क्या यहाँ से h और k में इक्वेशन नहीं निकल के आएगी, बिल्कुल निकल गया यार। एलसीएम ले लो 2, तो ये 3 + 8 3 × 24 प्लस का 3k = 7। तो चलो भैया h प्लस 3k प्लस 27 7 2 = 14, तो h प्लस 3k 40 कितना माइनस का 13। तो बस 2 इक्वेशन निकल गए, h और k निकाल लो बस। क्या कोई डाउट हुआ, 2 इक्वेशन इसलिए निकाले, हाँ क्या बोलो, 2 इक्वेशन इसलिए निकाली ना क्योंकि h और k 2 अननोन वैल्यू कितनी थी, जितनी अननोन वैल्यू होंगी उतनी ही इक्वेशन होंगी भाई, उतनी ही इक्वेशन होंगी। यस और नो, पक्की बात है भाई, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागते हैं। चलो यार देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 है, देखते हैं। अब ये क्या बोला है, कह रहा है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइन टू दिस लाइन। इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये दोनों लाइन है ना, इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं। इनक्लाइन का मतलब एंगल बना रही है इक्वल। अब सुनो, ये मान लो रही y = mx + 4, ये रही लाइन, ठीक है जी। अब ये जो एक लाइन है ये रही, मान लो ये थीटा एंगल बना रही है इसके साथ, इस लाइन की इक्वेशन है y = 3x + 1। एक दूसरी लाइन है भैया वो ये रही, ये भी थीटा एंगल बना रही है, ये है इसका मतलब। डायग्राम चमका, क्या कह रहा है, ये दोनों लाइन जो हैं इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड हैं, मतलब इक्वल एंगल बना रही हैं। क्लियर है, तब m की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर है, तो चलो इस लाइन की स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप m1 कितना होगा 3 होगा, y = mx + c। अच्छा यहां से 2 हटेगा, इधर डिवाइड में आएगा, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 1/2, और इस लाइन का स्लोप तो m ही है, ठीक है जी, इस लाइन का स्लोप m है। अब कह रहे m की वैल्यू फाइंड करो, तो चलो ये लाइन L1 है, ये L2 लेट कर लो और ये L3 लेट कर लो। चलो अच्छा, L1 और L2 के बीच में कितना का एंगल है थीटा, तो क्या हम ये लगा सकते हैं tan θ = m2 - m1 अपॉन 1 + m1 × m2 लगा सकते हैं ना। चलिए tan θ, अब इस लाइन का स्लोप तो m ही है और इस लाइन का स्लोप कितना है 3, तो m2 को m ले लो और m1 कितना है 3, मतलब इस लाइन का स्लोप तो m है ना, नहीं आ रहा समझ में। इस लाइन का स्लोप तो m है, तो मैंने m2 की जगह m रख दिया और m1 हमारे पास कितना है 3। यार आगे पीछे कर लो, मॉडल लगाए यार,
1 प्लस 3 इंटू एम। पक्की बात है? ठीक है, इसमें एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, फिर L1 और L3 के बीच में भी एंगल कितना है? थीटा है। 2 का तो ले चुका, मतलब ये वाला भी थीटा है। तो चलिए, अच्छा, तो tan थीटा इक्वल्स टू M2 मतलब M माइनस इसका स्लोप कितना है? 1/2, 1 प्लस M इंटू 1/2। क्लियर है? अब यार हमको M की वैल्यू फाइंड करनी। ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा, तो क्या ये आपस में इक्वल नहीं होंगे? पक्की बात है ना, ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब मैं यहां से करता हूं, देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, m-3 1 प्लस 3m इक्वल्स टू, चलो 2 एलसीएम लेते हैं, तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ले रहे, सॉल्व कर लेना। अब कैसे सॉल्व करें यार, जब दोनों तरफ मॉड्यूलस है। हमने शुरू से लेके अभी तक मैथ पढ़ी, एकदम पढ़ी है नॉर्मल तरीके से, देसी तरीके से, कोई ज़्यादा भयंकर लॉजिक नहीं, व्यवहारिक लैंग्वेज से समझाए। तो कोई इसके लिए भी कोई अलग से कुछ रूल नहीं है, हम लोग अपने तरीके से ही करेंगे। क्या बताया था, क्योंकि अलग अलग बुक में डिफरेंट मेथड्स है। मॉड्यूलस हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, मॉड्यूलस हटेगा, बस देसी तरीका यही हमने पढ़ा था। अदरवाइज इसके लिए आरडी शर्मा में अलग अलग कंसेप्ट है कि या तो इनके साइन प्लस होंगे या माइनस होंगे, उनका भी ठीक है, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन हम लोग अपना एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं बस। अब कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। एक बार इसको प्लस लिया तो ये प्लस, एक केस, इसको प्लस लिया ये माइनस, दूसरा केस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको भी माइनस, 4 केस बनेंगे। पक्की बात है। लेकिन आप होशियार बच्चे हैं, हम 2 केस में ही काम कर देंगे। क्यों 2 केस में काम कर देंगे? एक बात सुनो जरा, इधर प्लस लिया इधर प्लस, इधर माइनस लिया इधर माइनस, एक ही तो बात है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो एक केस बनेगा हमारे पास m-3 1 प्लस 3m और 2m माइनस 1 2 प्लस m। अगर इधर माइनस लोगे तो भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। चलिए, अब इधर प्लस इधर माइनस या इधर माइनस इधर प्लस, एक ही बात है, माइनस कहीं भी लिख लो। तो दूसरा केस हमारा क्या बनेगा? इधर माइनस ले लिया। क्लियर है? क्या 2 आंसर आ जाएंगे हमारे m के? बात खत्म करो। अब तो यार m निकाल लोगे ना। कंसेप्ट जो मेरा समझाने का था वो मैंने समझा दिया। 2 ही केस बनेंगे, m के आंसर निकाल लेना। बात समझ आई? पक्की बात है। अगर m का आंसर 1/0 है तो बोल देना नॉट डिफाइन है, या कुछ भी आएगा। रूट में है तो टेंशन मत लेना कि यार रूट में आंसर आ रहा, कैलकुलेशन आपकी है और हम लोगों ने कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं की। आई थिंक चमका? कोई डाउट है? चलो देखना आंसर जरा इसका। खैर देखिए जरा, कह रहे हैं सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट वेरी कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, इसीलिए इसके कोई भी गिवन पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक्स कॉमा कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो जरा क्या कह रहे हैं। एक लाइन की इक्वेशन ये रही भैया, मान लो इसको ले लेते हैं, ये 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और एक लाइन की इक्वेशन सपोज मैंने ये ले ली एट रैंडम। तो एक जो ये पॉइंट है ना P, इस तरीके से मान लो ये रहा, ये है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इन दोनों का जो सम है, मतलब ये A है, ये B है और ये C है, तो AB, सॉरी ये पॉइंट P है ना, तो मैं A क्यों ऐड करूं मैं भी यार। तो ये क्या है, PV प्लस PC का सम हर केस में 10 दिया है, मतलब ये मूव कर रहा है, ऐसा नहीं फिक्स है ये। मान लो अगर अब ये पॉइंट यहां पर आ गया तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर का अभी भी 10 है। मान लो यार अब ये यहां पर आ गया तो ये परपेंडिकुलर, इनका जो डिस्टेंस है वो हर केस में 10 है, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये प्रूफ कर दो कि जो P है ना वो किसी लाइन पर मूव कर रहा है। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, याद आ रहा होगा पहले भी। तो यार कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले इनका जो सम बोला गया उस सम को करते हैं। तो PV, पहले PV निकालते हैं। ये डिस्टेंस मान लो D1 है और ये डिस्टेंस मान लो D2 है। तो चलिए यार D1 निकालते हैं। तो किसी भी परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या था, ax1 by1 प्लस c इन रूट a² प्लस b। और x1 y1 क्या होते थे, वो पॉइंट होते थे। तो यार इसको ले लो, x1 और y1, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो चलो भाई वैल्यू पुट करो। तो a कितना है 3x, ये कितना माइनस का 2
वाई सी कितना है प्लस का 7 अपॉन रूट में एक्स इज 9 प्लस 4। चलिए D2 निकालते हैं, इन दोनों का समीकरण डायरेक्ट। अब D2 डायरेक्ट निकालते हैं तो a कितना था 1, तो ये x प्लस वाई माइनस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 10। यस और नो? अब अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूलस वाले को ऐड करना सीखा ही नहीं है, तो कुछ नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन वही वाला तरीका अपनाएंगे, वही वाला तरीका। मॉड्यूलस हटाया प्लस माइनस लगाया, मॉड्यूलस हटाया प्लस माइनस लगाया, बात खत्म। अलग से कोई मेथड दोबारा दूसरा नहीं पढ़ेंगे। 4 केस बनेंगे भैया, जब इधर प्लस है और इधर प्लस है। तो एक केस ये बन जाएगा 9 4 13, बात नहीं करे कोई भी, अच्छा कंसेप्ट समझेंगे। एक ये केस बन जाएगा, पहला केस जब ये प्लस ये। अब दूसरा केस ये प्लस और ये माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाएगा दूसरा केस। तीसरा केस ये वाला माइनस ये वाला प्लस, चौथा केस दोनों माइनस। 4 तरीके से सॉल्व करेंगे, हर बार x और y की इक्वेशन आएगी। क्या इनकी डिग्री कितनी x और y की 1, तो जो चारों इक्वेशन आएंगी वो चारों की चारों क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी। लीनियर इक्वेशन तो हमको प्रूव करनी है कायदे में, हमको यही दिखाना है कि जो ये पॉइंट मूव कर रहा है ये लीनियर इक्वेशन बना रहा है। अगर इसको सॉल्व करके कहीं पर मान लो एक्स स्क्वायर आ जाता तो ये पैराबोला पर मूव कर रही होती, लेकिन डिग्री 1 है पूरे में चारों केस में। मैं एक केस का करके दिखा देता हूं, जब मैंने इधर भी प्लस लिया और इधर भी प्लस लिया, ठीक है जी। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा एलसीएम यही तो आएगा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 2 वाई और 7 रूट 2 प्लस 13 रूट ये हो गया। और एग्जाम में भी पूरा करके नहीं आना, इतना छोड़ के आ जाना कि ये लीनियर इक्वेशन है, ऐसे प्लस माइनस करके चारों इक्वेशन आएंगी, चारों की चारों लीनियर इक्वेशन है। तो आप लिख देंगे इन फॉर ऑल केस वी आर गेटिंग लीनियर इक्वेशन, सो वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली जो पॉइंट है ना ये मूव ऑन अ लाइन। क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन होती है, अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक लाइन ही बनेगी। यस और नो? पक्की बात है। चलिए